नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी BSTC प्रीवियस ईयर के पेपर की जो श्रृंखला चल रही थी, आज हम इसमें BSTC 2016 का जो पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री को, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन को। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी करुणावती, ऑप्शन सी संयोगिता, ऑप्शन डी दुर्गावती। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान व जयचंद के मध्य जो आपसी खिंचाव था उसका कारण था ऑप्शन सी संयोगिता। संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। संयोगिता ने प्रेम विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान से, जिससे इन दोनों के मध्य कटुता फैल गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1563, ऑप्शन बी 1557, ऑप्शन सी 1567, ऑप्शन डी 1576। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 को हुआ था। मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो जयपुर के मान सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप की सेना में जो हरावल सेनापति था वो था हाकिम खां सूरी। ठीक है दोस्तों, और ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए गुलाब चंद, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ये 1897 से शुरू होकर 1941 तक चला था। कब तक चला था? 1897 से 1941 तक, लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला और भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चलने के बाद भी अहिंसक रहा था। इसे राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? ऑप्शन ए एरनपुरा, ऑप्शन बी नसीराबाद, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए गुण रूपक, ऑप्शन बी वंश भास्कर, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी बुद्ध विलास। तो दोस्तों, सूर्यमल मिश्र के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है वंश भास्कर। इनके द्वारा एक रचना और थी वीर सतसई। तो सूर्य वंश भास्कर और वीर सतसई दोनों सूर्यमल मिश्र की रचना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसके समय में ह्वेनसांग यानी युआन चांग राजस्थान आया था? ऑप्शन ए राणा संगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी राजा भारमल। तो दोस्तों, ह्वेनसांग जो था ये राजस्थान में हर्षवर्धन के समय आया था। इस समय भारत में वर्धन वंश का साम्राज्य था और वर्धन वंश के उस समय शासक थे हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? ऑप्शन ए कछावा, ऑप्शन बी गहलोत, ऑप्शन सी गुहिल, ऑप्शन डी राठौड़। तो दोस्तों, जयपुर रियासत पर जो शासन किया था वो ऑप्शन ए कछावा राजवंश के द्वारा किया गया था। कछावा राजवंश राजपूताने का प्रथम राजवंश है जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और शासक की बात करें तो भारमल ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? ऑप्शन ए श्रीमती गायत्री देवी, ऑप्शन बी श्रीमती सुमित्रा सिंह, ऑप्शन सी श्रीमती गिरिजा व्यास, ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम जो महिला है वो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 30%। तो दोस्तों राजस्थान की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह है 50%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 30। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है ऑप्शन सी 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। इसकी बेंच है वो जयपुर में स्थापित की गई है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ हैं? ऑप्शन ए गोटन में, ऑप्शन बी खेतड़ी में, ऑप्शन सी कोलायत में, ऑप्शन डी चावर में। तो दोस्तों राजस्थान में जो तांबे की खानें हैं वो है ऑप्शन बी खेतड़ी में, जहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संचालित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है? ऑप्शन ए केवलादेव, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी दर्रा। तो दोस्तों राजस्थान में स्थित जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो है केवलादेव, जिसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी सागवान। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी का थान बना होता है। कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी फौज सागर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी पंचभद्रा। तो दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की जो झील है वो है पंचभद्रा झील, जो बाड़मेर में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? ऑप्शन ए गंभीरी, ऑप्शन बी कांटली, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों 12 मास बहने वाली जो नदी है वो है ऑप्शन डी चंबल नदी, जिसे चर्मण्यवती भी कहते हैं, जो जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है? ऑप्शन ए चुकंदर, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी गन्ना। तो दोस्तों राजस्थान की नकदी फसल की अपन बात करें तो वह ऑप्शन बी कपास, जो दक्षिणी राजस्थान जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है वो है ऑप्शन ए जयपुर में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बासमती किस्म है? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी चावल की, ऑप्शन सी सरसों की, ऑप्शन डी मूंगफली की। तो दोस्तों बासमती जो किस्म है वह है ऑप्शन बी चावल की एक किस्म है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। तो दोस्तों भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अलवर में स्थित है। अलवर को सिंह द्वार भी कहते हैं। भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। और वैसे मैनचेस्टर की अपन बात करें तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध जो नगर है वह है भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी रावतभाटा में। तो दोस्तों राजस्थान में जो परमाणु संयंत्र है वो है ऑप्शन डी रावतभाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मरु उत्सव, ऑप्शन बी म्हारो उत्सव, ऑप्शन सी धोरारो उत्सव, ऑप्शन डी राजस्थान उत्सव। तो दोस्तों जैसलमेर शहर में जो उत्सव मनाया जाता है वो है मरु महोत्सव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए राजसमंद को, ऑप्शन बी जोधपुर को, ऑप्शन सी अलवर को, ऑप्शन डी उदयपुर को। तो दोस्तों लेक ऑफ सिटी के नाम से उदयपुर प्रसिद्ध है, जिसे सफ़ेद शहर भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है? ऑप्शन ए RFC, ऑप्शन बी रिको, ऑप्शन सी RTDC, ऑप्शन डी उद्योग निदेशालय। तो दोस्तों राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु जो उत्तरदायी उपक्रम है वो है RTDC। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रणथंभौर में, ऑप्शन बी मरु उद्यान में, ऑप्शन सी सरिस्का में, ऑप्शन डी मुकंदरा में। तो दोस्तों सफारी जो पार्क है वो ऑप्शन जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वहाँ पर स्थापित किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाती बोली से संबंधित जिला है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अलवर। तो दोस्तों मेवाती जो बोली है ये मेवात प्रदेश अलवर में बोली जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी कोटा में। तो दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार का जो मुख्यालय है वो बीकानेर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? ऑप्शन ए बांगड़िया नृत्य, ऑप्शन बी पनिहरी नृत्य, ऑप्शन सी हुड़ला नृत्य, ऑप्शन डी कालबेलिया नृत्य। तो दोस्तों गुलाबों का जो नृत्य का संबंध है वो है कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी विजयदान देथा, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो दोस्तों पाथल और पीथल की जो रचना की थी वो की थी ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए नेतल, ऑप्शन बी पेमल, ऑप्शन सी सुना, ऑप्शन डी कमल। तो दोस्तों मीराबाई के बचपन का जो नाम था वो था ऑप्शन बी पेमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देशनोक बीकानेर, ऑप्शन बी ओसिया जोधपुर, ऑप्शन सी आसपुरा डूंगरपुर, ऑप्शन डी जेतारणपाली। तो दोस्तों करणी माता का जो मंदिर स्थित है वो है देशनोक बीकानेर में। करणी माता को चूंग वाली देवी भी कहा जाता है। इन्हें जगदम्बा का अवतार माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी सिर पर, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी हाथ में। तो दोस्तों कंठी नामक जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन ए है पिंगल, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। तो दोस्तों चारण जो कवि हैं उनका जो प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य स्रोत है वो डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो दोस्तों राजस्थान साहित्य जो अकादमी स्थित है वो है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर।
क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता हैं? ऑप्शन ए केसरी सिंह बारट, ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी नैन सिंह। तो दोस्तों चेतावनी चुंगटिया है उसके रचयिता है केसरी सिंह बारट। ठीक है दोस्तों, केसरी सिंह बारट के द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 1903 में केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी चुंगटिया नामक रचना की गई थी, जिसमें लगभग 13 सोरठे थे। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बादशाह का मेला भरता है? ऑप्शन ए ब्यावर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी सवाईमाधोपुर में, ऑप्शन डी दौसा में। तो दोस्तों बादशाह का जो मेला भरता है वो ब्यावर अजमेर में भरता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए मीणा का, ऑप्शन बी कंजर का, ऑप्शन सी गरासिया का, ऑप्शन डी डामोर का। तो दोस्तों वालर जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? ऑप्शन ए जैन का, ऑप्शन बी शैव का, ऑप्शन सी वैष्णव का, ऑप्शन डी बौद्ध का। तो दोस्तों नाथ द्वारा में वैष्णव संप्रदाय के मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चौहटन में, ऑप्शन बी गोगुंदा में, ऑप्शन सी नागदा में, ऑप्शन डी भीनमाल में। तो दोस्तों राजस्थान में सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी मयूर ध्वजगढ़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है विजय स्तंभ जो दुर्ग है, विजय स्तंभ जो बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए जयपुर शैली से, ऑप्शन बी बूंदी शैली से, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली से, ऑप्शन डी कोटा शैली से। तो दोस्तों सुप्रसिद्ध जो बनी ठनी शैली है वो किशनगढ़ शैली से प्रसिद्ध है और किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार था उसका नाम था निहाल चंद। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल कहलाता है वो सावन सिंह या नागरिकदास के समय को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष का, ऑप्शन बी 3 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का, ऑप्शन डी अनिश्चित काल। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? ऑप्शन ए दिवेर में, ऑप्शन बी खमनौर में, ऑप्शन सी चावंड में, ऑप्शन डी गोगुंदा में। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई चावंड बनाई गई, जो 1585 में उन्होंने राजधानी बनाई, जो 1615 मुगल मेवाड़ संधि तक राजधानी रही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पन्नाधार ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों पन्नाधार ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी, उनकी जान बचाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में ओक्कल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी चूरू। तो दोस्तों ओक्कल जीवाश्म पार्क जो है जैसलमेर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जीके का पेपर का इसका आखिरी क्वेश्चन है, बटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी सीकर। दोस्तों बटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा चलाई जा रही जो श्रृंखला पसंद आ रही है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।